जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो भाई, सभी मौज में हो? जल्दी बताओ। जय हिंद सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया ही रहना है, मज़े में रहना है, बिल्कुल ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, लास्ट क्लास जो है हमारी, वो क्वेश्चन नंबर 133 पर एंड हुई थी। और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 134 से आगे बढ़ेंगे। जिनको थोड़ा सा पीछे वाले दो क्वेश्चन अगर कम समझ में आया होगा, तो मैंने उनके लिए वीडियो थोड़ा करेक्ट करके बढ़िया तरीके से अलग से रिकॉर्ड करके और वो मैंने अपलोड करवा दिया है। तो जो आप एक काम करेंगे, ये आखिरी के जो दो सवाल हैं हमारे, इन्हें आप दोबारा देख लेंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया ना, आखिरी के दो सवाल नहीं, क्वेश्चन नंबर 133 में ही जो इशू था वो था। तो 133 को आप दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो में, आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो शुरू में हमने सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट लगाया था ना, रेशियो के अलावा, तो वो सिमिलैरिटी वाला आपको दोबारा से देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की बात करते हैं और 134 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। कहा गया है, स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल पार्टली फिल्ड विथ वाटर. द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ a cylindrical vessel is twice the radius of the sphere. If the sphere is completely submerged in water, by how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? यानी अगर हम बात करते हैं आपको, ठीक है, तो इस सवाल में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो, जब भी कोई ऐसा सवाल होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी के अंदर डालते हैं और डालने के बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट को आप डाल रहे हैं उसका आयतन और मेरे भाई जितना आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसका आयतन, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। जैसे मैंने आपको कौवे और कंकड़ की कहानी सुनाई थी कि एक कंकड़ जब कौवा जो है उस घड़े में डालता है, पानी भरे घड़े में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वो कंकड़ का वॉल्यूम होता है, पानी भी उतना ही ऊपर आता है। दो कंकड़ डालेगा तो दो वॉल्यूम के बराबर आएगा, तीन डालेगा तो तीन के बराबर आएगा। तो ऐसे केस में कभी भी अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के अंदर में डाल रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम और जितना उसके अंदर में इंक्रीज हो रहा है उसका वॉल्यूम, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि देखो भैया, जैसे मानो यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्फीयर हुआ करता था या सिलेंडर हुआ करता था, इसमें पहले इतना पानी था, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पर कि हमने जो है इसके अंदर में एक तरीके से ये स्फीयर डाल दिया और अब पानी का लेवल इतना हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि पानी का लेवल इतना था, ये पहले इतना पानी का लेवल हुआ करता था और अब पानी का लेवल इतना हो गया। तो जो तुम्हारा यहाँ पर ये इंक्रीज इन हाइट है, जो तुम्हारा यहाँ पर ये हाइट है कहीं ना कहीं, तो ये पूरा वॉल्यूम तुम्हारे स्फीयर के वॉल्यूम के क्या होगा मेरे भाई, बराबर। दिस प्लस दिस बराबर ये है। तो ये जो तुम्हारा आया है ये किसके वॉल्यूम के बराबर है, स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर जो नया वाला सिलेंडर बना है उसके वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे, ठीक है, सिलेंडर। लेकिन वो सिलेंडर में कौन सा पार्ट लेना है, तो सिलेंडर में सिर्फ उतना पार्ट लेना है जो हमारा क्या हुआ, तो जो हमारा इंक्रीज हुआ है, वो सिर्फ इंक्रीज वाला पार्ट लेना है। तो स्फीयर की वॉल्यूम जो होती है वो होती है 4/3 पाई हो गया और रेडियस का क्यूब हो गया। तो स्फीयर की डायमीटर 18 है, तो रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारी 9 है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। इसके सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा किसके बराबर होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसका रेडियस इसका डबल है, यानी 9 का डबल मेरे भाई 18 है। और ठीक है, और इंक्रीज इन हाइट की जगह पे कितना ले लेंगे, तो h ले लेंगे। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हमारा हो चुका है। हालांकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट हम पहले भी आप लोग को करा चुके हैं और ये सारे सवाल हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि सर देखिए, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है। बहुत शानदार मोहित पाठक जी, बहुत अच्छी बात है, आपने इस सवाल को बना लिया है और आपने हमें इसका सॉल्यूशन भी व्हाट्सअप कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, बहुत आगे जाएंगे आप। ठीक है, तो स्फीयर का जो आयतन है वो सिलेंडर के आयतन के बराबर है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में बोलेंगे 4/3 यहाँ पर हो गया है। 9 का क्यूब का मतलब 9 × 9 × 9 हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ 18 का स्क्वायर का मतलब 18 × 18 इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखो 9 से कितनी बार में गया है, 2 बार में। 9 से कितनी बार में गया है, 2 बार में। 3 से कितनी बार में गया है, 3 बार में। 2 और 2 4 से हमारा पूरा का पूरा 4 खत्म, हाइट निकल के चला आएगा और कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो बहुत ही छोटा मोटा सवाल था ये, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर में दम नहीं था और बड़े आसानी से इसे किया जा सकता था, ठीक है। तो यानी हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो हमारा गोले का आयतन है वो हमारे मेरे भाई सिलेंडर के आयतन के बराबर है, और सिर्फ उतना पार्ट सिलेंडर का जितना में इंक्रीज इन हाइट हुआ है, ठीक है। चलिए 134 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 135 में। ये भी हमारा सेम कंसेप्ट है, बस 134 में हम एक गोले को जो है वो यहाँ पर डाले हुए थे सिलेंडर के अंदर में, यहाँ पर हम कई सारे गोलों को डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि सम मार्बल ईच ऑफ डायमीटर 4.2 आर ड्रॉप्ड इन अ सिलिंड्रिकल बीकर containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 28. Find how many marble have been dropped if the water rises by 15.75. पीछे वाले में क्या था कि एक स्फीयर को हम एक सिलेंडर में डालते थे और इंक्रीज इन हाइट के साथ हम रिलेट करते थे। इस वाले सवाल में क्या, हम कई सारे छोटे छोटे स्फीयर को डाल रहे हैं और तो हम इंक्रीज की हाइट की बात कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो कई सारे मार्बल का वॉल्यूम यानी n × 4/3 पाई आर क्यूब, कई सारे मार्बल के बॉल्स का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के, यानी पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ किसका हो जाएगा, सिलेंडर के। जस्ट पीछे वाले का फोटोकॉपी है ये। तो अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो देखो यहाँ पे बस हमें डेटा रखना है, n × 4/3 हमारा हो गया। सिलेंडर देखो स्फीयर का रेडियस हमारा कितना है, तो स्फीयर के जो मार्बल मतलब जो मार्बल के जो डायमीटर है 4.2 है, तो रेडियस हमारा कितना होगा 2.1। 2.1 को हम क्या लिखेंगे, तो 21/10 हम लिख सकते हैं। तो 21/10 का क्यूब का मतलब इसको कितनी बार गुना करना, 3 बार गुना करना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2.1 का मतलब 21/10 और इसको 3 बार लिखना। उसके बाद में यहाँ पर जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का डायमीटर कितना है 28 है, तो रेडियस कितना होगा 14। तो यहाँ पर 14 × 14 हो जाएगा। और हाइट की बात अगर हम करते हैं तो हाइट हमारा कितना होगा 1575 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। बोलोगे 100 कहाँ से आया, दशमलव उड़ाने के बाद नीचे जो 2 जीरो प्राप्त हुए ये वहाँ से आया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो ज़रा देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देखो अगर हम 25 से काटेंगे तो 6 बार में 150 हो जाएगा और 25 का 3 गुना 100 हो जाएगा। चलिए 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 4 बार में जाएगा। 21 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 3 बार में जाएगा। और हम काफ़ी सारे सवालों में और भी इसमें हम कटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 3 से अगर आप काटो तो 7 बार में आपका कट जाएगा। और अगर आप काटोगे मेरे भाई तो क्या होगा, 7 से काटोगे तो आपका ये 2 बार में चला जाएगा। 7 से आप काटोगे 3 बार में जाएगा, 7 से काटोगे 2 बार में चला जाएगा। 3 से आपका यहाँ का 3 खत्म, 2 और 2 4 से आपका ये 4 खत्म, ठीक है। फाइनली जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 10 10, यानी इधर चला गया तो 1000 हो गया और यहाँ पर ये नीचे का 4 आ गया। 1000 को 4 भाग में बांटोगे तो कुल मिलाकर मेरे भाई 250 बनेगा। यानी कितने बॉल होंगे, तो 250 होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए बहुत शानदार। फिगर बनाकर समझाइए, इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, पेपर के दौरान में आप फिगर थोड़ी बनाओगे। इस बात को समझो यहाँ पे, पेपर में वहाँ पर ऐसा तो है नहीं, बायोलॉजी का तो एग्ज़ाम है नहीं आपका कि आप यहाँ पर जो एक एक चीज़ का पर्टिकुलर फॉर्मेट में फिगर बनाकर काम करने वाले हो। प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। कनिष्क मेरे भाई आपके समस्या का कोई भी समाधान हमारे पास नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करिए आप, बस इतना कहेंगे। आ जाइए। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कटिंग अ सॉलिड की। अगर हम यहाँ पर बात करते देखो टोटल कई सारे कंसेप्ट का मैंने जिक्र किया आपके शीट में, तो उसमें एक बहुत प्यारा कंसेप्ट हमारा ये निकल कर आता है कि यदि हम किसी सॉलिड को काटें, यदि हम किसी सॉलिड को काटें मेरे भाई, तो सॉलिड को काटने के बाद में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है ये समझो, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा कहता है सर बाई 100 क्यों किए। देखो छोटे छोटे स्टेप्स उड़ाना सीखो दोस्त। यहाँ पर डेसिमल था, ऐसे समझ लो 15.75 था ना, तो ये डेसिमल उड़ाया तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर
बाई 100 लिखे थे। जैसे यहाँ पर इनका डेसिमल उड़ाने के बाद में ये 2.1 था, उड़ाने के बाद में 21/10 आ गया, तो यहाँ पर इसका डेसिमल उड़ाने के बाद में इतना आ गया। क्लियर है? चलिए आ जाइए। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो आपसे बात कर रहा हूँ एक नए कंसेप्ट को लेकर। अब आप चीज़ों को मेल्ट करके नहीं बनाएंगे। जैसे पहला बड़ा प्यारा कंसेप्ट आपने पढ़ा मेल्टिंग, कि हम एक चीज़ को पिघला करके दूसरा आकार देते हैं। फिर दूसरा आपने पढ़ा कि सबमर्ज करना किसी चीज़ को लेकर, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे में डालते हैं और वहाँ इंक्रीज या डिक्रीज इन हम हाइट देख रहे होते हैं। अब जो तीसरा आप पढ़ेंगे वो यहाँ पर पढ़ेंगे कटिंग अ सॉलिड, कि अगर हम किसी सॉलिड को काटते हैं तो वहाँ पर जो हमें एरिया मिलता है। देखो मेल्टिंग में क्या होता है, वॉल्यूम का खेल होता है, और कटिंग में ज़्यादातर तो खेल होता है वो एरिया का होता है। जैसे मानो कि अगर हम एक फोम लेकर आते हैं जो स्पॉन्ज नहीं होता है, और स्पॉन्ज को अगर हम काटें यहाँ से, क्या मिलेगा, नया सरफेस हमें मिलेगा। क्योंकि कटिंग के केस में क्या होता है, वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता है। जैसे मानो कि ये क्रिकेट बॉल की जो वॉल्यूम है, अगर मैं उसे दो बराबर बराबर टुकड़ों में काट दूं, ठीक है, बीच से एकदम ऐसे गोले से काट दूं मेरे भाई, तो जो दो नया सरफेस मिलेगा, तो दोनों का वॉल्यूम और मेन बॉल का वॉल्यूम वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसीलिए कटिंग के केसेस में वॉल्यूम के ऊपर में क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई वो एरिया के ऊपर में बन जाता है। काटने से कई सारे नए सरफेस मिलते हैं। जैसे आप पनीर का टुकड़ा लेकर आते हैं, और पनीर के टुकड़े को जब आप बीच से काटते हैं तो अंदर का दो सरफेस मिलता है। याद करिए जब बचपन में हमारा जो रबड़ होता था जिससे हम मिटाते थे, ठीक है, इरेजर जिसे हम कहते हैं, तो वो मिटाते हैं तो वो गंदा हो जाता, तो हम क्या करते थे, बीच से उसको काट लेते थे, एकदम नया सरफेस हमें मिलता था। समझ रहे हैं? काफ़ी नया सरफेस हमें वहाँ पर प्राप्त होता था। तो कटिंग में कभी भी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। सारा क्वेश्चन जो रहता है, निर्माण जो होता है, वॉल्यूम में कहीं ना कहीं उसके ऊपर में, रेडियस के ऊपर में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी के ऊपर में जितने भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग उसे बनाएंगे। आइए तो चलिए सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल को पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया स्फेयर इज कट इनटू हेमीस्फेयर, एक स्फेयर को काट करके हेमीस्फेयर बनाया गया है, एंड वन ऑफ देम इज यूज्ड एज अ बॉल, और उसके बाद उसका एक टुकड़ा जो है कटोरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। इट टेक 8 बॉल फुल टू दिस टू फिल अ कॉनिकल वेसल ऑफ हाइट इतना, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इस पहली बात, इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक है, उस टाइपिंग मिस्टेक को करेक्ट करिएगा। यहाँ पर सिलेंडर और बेलन नहीं आएगा, यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी में इसको करेक्ट करिए। इंग्लिश में यहाँ पर स्फेयर आएगा, और हिंदी में यहाँ पर क्या आएगा, तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो गोला आएगा। आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि गोला आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम आपको पूरा का पूरा मामला समझाते हैं क्या कहानी है। तो कहा गया कि देखो तुम्हारे पास एक ऐसा स्फेयर है, क्या है मेरे भाई, एक ऐसा गोला है। क्या है दोस्त यहाँ पर, तो आपके पास में एक ऐसा गोला है। इस गोले को आप यहाँ पर बीच से ऐसे बाइफेक करते हो, तो ये दो भागों में कट जाता है। एक ऊपर का गोला अलग मिलता है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग मिलता है। नीचे वाले को आप एज अ कटोरे की तरह इस्तेमाल करते हो। नीचे वाले को किसके इस्तेमाल करते हो, तो आप कटोरे की तरह इस्तेमाल करते हो। और ऐसे मेरे भाई यहाँ पर 8 कटोरा, 8 टाइम्स यहाँ पर जो है आप मेरे भाई इस्तेमाल करके क्या करते हो, तो ऐसे 8 कटोरों से आप एक कॉनिकल वेसल को फिल करने की कोशिश करते हो। ये आपका वो कॉनिकल वेसल है जिसको आप फिल करने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे 8 कटोरे से आप जो है यहाँ पर इस कोनिकल वेसल को फिल करने की बात करते हो। और ये कोनिकल वेसल, और देखो यहाँ पे इसका कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है। कोनिकल वेसल के बारे में कहा है कि कोनिकल वेसल की जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, 6 है, और जो कोनिकल वेसल की जो हाइट है वो हमारी 12 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 6 है, और ये हमारा कितना है, 12 है। और यहाँ पर इसकी रेडियस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। इसकी रेडियस उतनी ही होगी जितनी मेरे भाई यहाँ पर इसकी रेडियस होगी। तो पहले इसको काटा गया, दो हेमिस्फेयर में बनाया गया, दो अर्धगोले में बनाया गया। एक छोटा सा टुकड़ा लेके 8 बार पानी भर के इसके अंदर में डाला गया, तो बोला गया बताओ इसकी रेडियस कितनी है। मैं यहाँ पर मेरे भाई कहता हूँ समझना इस बात को लेकर कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, आप 8 बार 8 कटोरे जो है भर रहे हो, तो ये इसका मतलब वॉल्यूम के बराबर हो रहा है। तो यानी हम बोलेंगे सर 8 हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, 8 हेमीस्फेयर का वॉल्यूम यानी 8 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 8 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा हमारे इस कोन के वॉल्यूम के, यानी 1/3 पाई हमारा हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना है, तो 6 का स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, h यहाँ पे। तो 8 कटोरे का वॉल्यूम हमारा बराबर होगा इस कोन के वॉल्यूम के। ठीक है, 8 कटोरे का वॉल्यूम बराबर होगा हमारे इस कोन के वॉल्यूम के। यदि हम देखते हैं तो पाई/3 से हमारा पाई/3 खत्म हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा,
और यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, और 36 हमारा ये हो जा रहा है मेरे भाई, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। जितना काट सकते हैं उतना काटेंगे, जैसे 4 से 4 बार में, और 4 से तुम्हारा 9 बार में, और 4 से कितनी बार में, 3 बार में। तो कुल मिलाकर रेडियस का क्यूब तुम्हारा कितना बना, 27। तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो ऐसे भी सवाल हमारे सामने आते हैं, कटिंग में भी एरिया के ऊपर भी होता है और वॉल्यूम के ऊपर भी होता है। 90% क्वेश्चन एरिया के ऊपर में रहता है, 10% क्वेश्चन जो है वो हमारे वॉल्यूम के ऊपर में रहता है। तो शुरू में मैंने एक आपको ए पार्ट बताया, और मैंने क्या बताया, देखो एक कंसेप्ट है मेरा, और कंसेप्ट में मैंने आपको क्या सिखाया, कंसेप्ट ऑफ कटिंग अ सॉलिड। कटिंग अ सॉलिड में मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम जो है वो नहीं बदलता है, और ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया उसके ऊपर में सवाल, कि आप किसी सॉलिड को काट लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम बदलेगा नहीं। जो वॉल्यूम स्फेयर का है वही वॉल्यूम हमारा किसका हो जाएगा, तो हेमिस्फेयर के 2 टुकड़ों का हो जाएगा, और वहीं बाद में चल के कोन में बदल जाएगा। अब इसमें जो पार्ट नंबर भी आता है, मैंने कहा ना 10% वॉल्यूम पे रहता है और 90% एरिया पे रहता है सवाल इसमें। तो बोला गया सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेस, ये मेरे भाई बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बोलोगे कैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये गोला है, अब ये गोले का सरफेस एरिया हम देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो बोलोगे 4πr²। अगर हम इसको इस तरीके से एकदम बीच से मेरे भाई काट देते हैं, तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो अब यहाँ पर हमें जो है 2 मेरे भाई अर्धगोला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 अर्धगोला मिल जाएगा। और अब इनकी वॉल्यूम हमारी कितनी होगी, या इनका एरिया हमारा कितना होगा, सबसे बढ़िया। तो जैसे ये 4πr² था, तो 4πr² का मेरे भाई यहाँ पर 2πr² ये हो गया, और 2πr² ये हो गया। लेकिन कटिंग करने के बाद में ये 2 नए सरफेस हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जो 2 नए सरफेस हमें प्राप्त होते हैं, तो ये नए सरफेस में मेरे भाई इनका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, आप ये सोचो। कभी आपने सोचा है कि जैसे आपको जो ये नए सरफेसेस जब आपको कटिंग करने के बाद में मिलते हैं, तो इनका अपना भी तो कोई वजूद है, इनका अपना भी तो कोई वॉल्यूम है, तो ये कितने होते होंगे, सोचो ज़रा। ठीक है, ये जो 2 नया सरफेस मिला है, तो ये जो नया सरफेस है वो एक किसका काम कर रहा है, एक सर्कल का काम कर रहा है। तो ये नया वाला सरफेस का इसका मिलेगा मेरे भाई πr², और ये हो जाएगा πr²। यानी कुल मिलाकर अगर हम इन सब का टोटल निकालेंगे, तो 2 + 1 3 + 1 4 + 2 यानी 6πr² हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, 4πr², और बाद में ये बन कितना गया, 6πr²। कई बार तो क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि अगर तुमने एक स्फीयर को काट करके 2 हेमिस्फीयर बना दिया, तो कितने परसेंट का जो है वो तुम्हारा एरिया इंक्रीज हो गया, कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया। तो ऐसा भी हम लोग कहते हैं, तुम थे इतने अब तुम इतने हो गए, ये पूरा का पूरा खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 3 खत्म। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, कितने का इंक्रीज, 1 का, कितने के ऊपर में, 2 के ऊपर में, इनटू कितना, 100%। तो जैसे कई सारे सवालों में ये बोलता है परसेंटेज इंक्रीज बता दो, कई सारे सवालों में यहाँ पर ये बोलता है कि भैया नया वाले का एरिया बता दो। तो अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। मेरा बस आपसे कंसर्न दिखाना यहाँ पर यह है कि आप जब इसे 2 टुकड़ों में काटोगे तो वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, लेकिन एरिया काफ़ी कुछ बदल जाएगा, पूरे मायने बदल जाएंगे। जब जब काटोगे तो नए सरफेसेस की प्राप्ति आपको होगी और आपको मिलेगा मेरे भाई। ध्यान रखेंगे इस बात को आप यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, और क्वेश्चंस को कई सारे तरीकों से आपको बनाना है, एक तरह से नहीं सोचना है, सोचने के तरीके भी आपके काफ़ी डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोला गया है जैसे कि एक क्यूबॉइड है जिसका साइज़ 50, 40 और 30 का है, उसको 8 पार्ट में काटा गया है 3 कट लगा के, और बोला गया टोटल सरफेस एरिया 8 पार्ट का क्या होगा। अब एक असल में बच्चा सोचता भी उस तरीके से जिस तरीके से उसको एग्जामिनर दिखाना चाहता है। अब एग्जामिनर ने उसको क्या दिखाया, तो एग्जामिनर ने उसको ये दिखाया कि देखो तेरे पास एक भाई सॉलिड है, और सॉलिड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है, तो मतलब तुम इस बात को मान के चलो कि जो तुम्हारे पास सॉलिड है वो पक्का एक क्यूबॉइड है, क्योंकि जहाँ LBH का जिक्र है वो क्यूबॉइड ही तो है, और क्या है मेरे भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक क्यूबॉइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जिसकी अपनी एक लेंथ है, जिसकी अपनी एक ब्रेथ है, जिसकी अपनी एक हाइट है। अब इस क्यूबॉइड को हमने 8 कट लगाए हैं, देखो सॉरी 3 कट लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 टुकड़ों में बांटा है और 3 कट लगाए हैं। तो कैसे होगा, तो जैसे मानो मेरे पास एक बॉक्स है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक टिश्यू पेपर का बॉक्स है,
मैं इसको 8 टुकड़ों में बांटना चाहता हूँ 3 कट लगा के। पता है कट कैसे लगेगा? पहला कट मेरे भाई एकदम सीधे सीधे बीच में मारूंगा तो ये 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। दूसरा कट मेरे भाई मैं ऐसे मारूंगा एकदम, ये देखो, पहला कट सामने सामने, दूसरा कट ऐसे, ठीक है। तो पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट क्या लगेगा, तो एकदम ऐसे बीच से। एक काम करना, आज पनीर का टुकड़ा लेके आना, पनीर की सब्जी बनाते होगे, पहला कट सीधा, दूसरा कट ऐसा और तीसरा कट बीच से लेयर, ताकि 2 लेयर में बांट दो। ऊपर वाले लेयर में 4 टुकड़े मिलेंगे, नीचे वाले में 4 टुकड़े मिलेंगे, कुल मिलाकर मेरे भाई 8 टुकड़े आपके हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 8 टुकड़ा आपका हो जाएगा। तो बस वही बात है, इसमें जो कटिंग लगेगी, तो पहला कट आपका ऐसा लगेगा पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरा कट मेरे भाई आपका ऐसा लगेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से, ठीक है, ये पूरा ऐसे कटिंग करोगे आप यहाँ पे। और तीसरा कट क्या लगेगा, तो तीसरा कट ऐसे लगेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई ये 8 टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, छठा टुकड़ा, सातवां टुकड़ा, आठवां हमारा पीछे है। अब जैसे ये एक टुकड़े को आप बाहर निकालो और बाहर निकाल के यहाँ पर लेकर आओ और देखो यहाँ पर कि क्या क्या मेरे भाई उसके अंदर में कितने नए सरफेस मिले हैं, ठीक है। या एक टुकड़े का मेरे भाई डायमेंशन निकालो, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर प्रत्येक टुकड़े की यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी। सिर्फ अगर हम इस एक टुकड़े की बात करते हैं और उस एक टुकड़े को थोड़ा अलग कलर से करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि सर ने यही टुकड़ा जो है वो निकाला है और इसी टुकड़े की बाद में डायमेंशन की बात की है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ ये एक टुकड़े की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब सिर्फ ये एक टुकड़े की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ ये एक टुकड़े की, तो सही मायने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसकी जो भी लंबाई है उसकी क्या हो गई है, आधी हो गई है। ये लंबाई अपने आप का आधा हो गया है, ठीक है। जो भी मेरे भाई इसकी चौड़ाई है वो उसका आधा हो चुका है और जो भी ऊंचाई है उसका ये आधा हो चुका है। यानी जब एक टुकड़े की हम बात करते हैं, जब हम एक टुकड़े की बात करते हैं, तो वो लंबाई अपने आप का आधा हो जाता है, वो ऊंचाई अपने आप का आधा हो जाता है, वो चौड़ाई अपने आप का आधा हो जाता है। यानी ये जो टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो पुराने वाले टुकड़े हैं उसकी आधी है। पुराने वाले का लंबाई 50 है तो इसकी लंबाई उसकी आधी 25 हो जाएगी। पुराने वाले की चौड़ाई अगर 40 है तो इसकी चौड़ाई उसकी आधी यानी 20 हो जाएगी। पुराने वाले की ऊंचाई 30 है तो इसकी ऊंचाई उसकी आधी यानी 15 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट, 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखो आठों पार्ट का कितना होगा, तो यहाँ पर एक पार्ट का कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एल बी प्लस यहाँ पर देखो, ठीक है, ये इनको कैपिटल एल कैपिटल बी से सबसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर सीधा सीधा एक काम करते हैं इनका, 2 इंटू एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 25 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ बी एच मेरे भाई, एल बी एच, एल इंटू बी, बी इंटू एच, तो हो जाएगा 20 इंटू 15 और प्लस यहाँ पर एल इंटू एच 15 इंटू 25, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 इंटू 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपको इसका ट्रिक भी बता दूंगा, एक और ट्रिक है हमारा यहाँ पे, वो भी हम कर सकते हैं। तो 2 इंटू एल बी, बी एच और एल एच, एल एच का मतलब कितना हो जाएगा, 15, 25 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा एक टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया है। तो यदि हम इसे 8 से गुना कर दें, यदि हम इसे 8 से गुना कर दें तो पूरा का पूरा क्या निकल के आ जाएगा, आठों टुकड़ों का मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। 8 इंटू 2 हमारा 16 हो जाएगा, 25 का 20 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 का 2 गुना हमारा 500 हो जाएगा यहाँ पे भाई। उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 15 बचे 75, 5 7, 15 दूनी 30 और 7 35 37 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 5 3 8 3 11, 1175, तो 16 इंटू कितना करेंगे, तो 1175 करेंगे। 16 का 5 गुना 80, 0 8 पास में आपके, ठीक है। 16 का 7 गुना 112, 8 120 का 0 12 पास में, और 16 11 कितना हो जाएगा, 176, 186, 188 हमारा इतना हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 18800 ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18800 जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए जब हम कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो ये हम जब कटिंग करते हैं तो 8 टुकड़े मिलते हैं, हर एक टुकड़े का डायमेंशन इतना हो जाता है और हम यहाँ पर निकाल पाते हैं। अब ये मैंने क्या कहा कि ये वो तरीका है जिससे आप मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप ऐसे ही सोचो और आप ऐसे ही बनाओ, बट मैं कहता हूँ भाई थोड़ी बुद्धि
चलिए आवाज़ चली गई थी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि जिस तरीके से एग्जामिनर आपको दिखा रहा है आप उस तरीके से मत देखो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करो। जैसे मानो हमारे पास ये क्या है, ये बॉक्स है, ये मान लेते हैं पनीर का एक अपने पास टुकड़ा है। जब हम इसे एक बार बीच से कटिंग करेंगे तो हमें दो नया सरफेस मिलेगा, एक हमारा राइट वाले पार्ट में और एक हमारे पास लेफ्ट वाले पार्ट में। यानी जब इसे हम एक तरीके से ऐसे हटाएंगे ना तो दो नया सरफेस मिलने वाला है। तो एक नया कटिंग से एक इधर सरफेस मिलेगा, एक उधर सरफेस मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा कट जब यहाँ लगाएंगे तो एक उधर सरफेस मिलेगा, एक इधर सरफेस मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? और तीसरा कटिंग करेंगे तो एक ऊपर सरफेस मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, मतलब हमें 6 सरफेसेस की प्राप्ति होगी। अब ये 6 सरफेस की प्राप्ति होगी तो ये 6 सरफेस हमारे किसके किसके बराबर में होंगे। तो आप ऐसे मान के चलो कि जैसे आप ये वाला कट लगा रहे हो, दो सरफेस मिल रहा है, तो दो सरफेस मिल रहा है तो ये वाला सरफेस इसको दे दो और ये वाला सरफेस राइट वाले को दे दो। ठीक है, जब आप मेरे भाई ऐसे कटिंग करोगे तो आगे वाला इसको दे देना और एक सरफेस पीछे वाले को दे देना। जब आप बीच से कटिंग करोगे तो एक सरफेस ऊपर वाले को दे दो, एक सरफेस नीचे वाले को दे दो। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई आपके पास एक क्यूब था और एक क्यूब का निर्माण आपके पास और हो जाएगा, एक क्यूबॉइड का निर्माण और हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, आप ऐसे मान के चलो कि मुझे दो सरफेस मिला, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो एक इधर वाला सरफेस लाके हमने पेस्ट कर दिया और एक मेरे भाई उधर के लिए लाके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जब ये कटिंग करेंगे, एक उस वाले दीवार के लिए, एक इस वाले दीवार के लिए, तो एक उधर के लिए और एक इधर के लिए, दो सरफेस हमें मिल गए। ठीक है, तीसरा मेरे भाई एक ऊपर वाले के लिए, एक नीचे वाले के लिए, तो ये हमारा एक ऊपर वाले का हो गया और एक यहाँ पर आके हमें नीचे वाले का हो गया। तो हमें यहाँ नया एक और क्यूब मिल गया, क्यूबॉइड मिल गया। यानी असल में हमारे पास दो तरह के आ गए, मतलब ठीक है, एक कटिंग करने पे हमें दो क्यूबॉइड मिल जाते हैं, एक क्यूबॉइड की तीन कटिंग करने पे दो क्यूबॉइड मिल जाते हैं, या दो के बराबर का सरफेस हमें मिल जाता है, सरफेस हमें मिल जाता है। यानी इस 8 पार्ट के जगह पर हम यहाँ पर इसके आंसर में ये भी कर सकते थे कि सर ओरिजिनल वाले का डबल कर दो। ओरिजिनल वाले का कितना हो जाएगा? तो ओरिजिनल वाले का एल बी प्लस यहाँ पर बी एच और प्लस यहाँ पर एल एच, हम इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा आंसर उसी के बराबर में होगा जितने हमारे 8 टुकड़े के बराबर में है, जितने हमारे 8 टुकड़े के बराबर में है। देखो जो पहले सरफेस था वो तो रहेगा ही रहेगा, और हमें क्या मिल गया, तो इसकी कटिंग से दो सरफेस मिल गए, इसकी कटिंग से दो सरफेस मिल गए, इसकी कटिंग से दो सरफेस मिल गए, यानी 6 सरफेस मिल गए। और 6 सरफेस मिलकर क्या बनाते हैं, तो एक क्यूबॉइड बनाते हैं। यानी पुराने वाले, देखो पुराना वाला मेरे भाई 2 × 12 BHLH था। अगर हम इसका करेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे देखो सर ये तो बड़े वाले का हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया, बस यहाँ पर इसी का क्या कर दो, इसी का डबल कर दो, इसी का क्या कर दो, डबल कर दो, तो ये तुम्हारा इस पूरी ये आंसर जो आएगा वो हमारे उस वाले आंसर के बराबर में होगा। तो 4 इंटू एल बी का मान हमारा कितना है, तो 50 × 40 है। उसके बाद बी एच का मान हमारा कितना है, तो 40 × 30 है। और एल एच का मान कितना है, तो 50 × 30 है। ठीक है, सिंपल हिसाब किताब अपना बनेगा। 5 चौके 20 मेरे भाई यहाँ पर, और पीछे के 2 जीरो आ गए, 4 तिये के 1200 हो जाएगा, 5 तिये के 1500 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम जोड़ेंगे 2 3 4 47, ठीक है, 2000 3000 4000 4000 4700, 4700 का मेरे भाई 4 गुना कितना होगा, 47 दूनी 94 दूनी 188, यहाँ पे 188 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 00। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा आप उस तरीके से मत सोचिए जैसे एग्जामिनर आपको दिखाना चाहता है, आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करें कि हम इसे और कैसे कर सकते थे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 138 क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अब 138 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब है जिसकी साइड हमारी 8 है एंड इट इज कट अलोंग डायगोनल ऑफ टॉप फेसेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, गोपाल कह रहे हैं डबल क्यों करेंगे, पूरी रामायण बीत गई फिर पूछते हो सीता कौन थी। यार इतना एक्सप्लेन किया कि डबल क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, फिर अगर मेरे से वही बात पूछ रहे हो। वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाके थोड़ा देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि डबल क्यों करेंगे। ठीक है, आ जाओ यार, आप यहाँ पर एक बात समझो ना, आप यहाँ पर ये आपका कीवर्ड है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, जब आप इसकी पहली कटिंग करते हो तो आपको दो सरफेस मिलता है, एक आपको इधर की तरफ मिलता है, एक आपको उधर की तरफ मिलता है, दो सरफेस मिल गए इसके। ठीक है, दूसरा कटिंग जब आप ऐसे करते हो तो यहाँ भी दो सरफेस मिलता है आपको यहाँ पर। ठीक है, एक उधर की तरफ, एक इधर की तरफ। तीसरा जब आप कटिंग यहाँ पर करते हो तो इधर भी आपको दो सरफेस मिलता है, ऊपर नीचे। यानी कहीं ना कहीं पहले जो सरफेसेस थे अब वो अपने आप में डबल हो चुके हैं, आप ऐसे मान के चल लो यार। ठीक है,
आप अपने आप से मान के चल लो ना कि 2 बार हमें एल बी वाला एरिया मिल गया, 2 बार बी एच वाला एरिया मिल गया, 2 बार एल एच वाला एरिया मिल गया। तो 2 LB BH अलग से पहले था, 2 LB BH और मिल गया, यानी 4 LB BH हो गए हमारे। तो वही बात था, मैंने यहाँ पर क्या किया है, वही तो किया है, 4 LB BH LH का मैंने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ यहाँ पे, चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले सवाल में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहा गया क्यूब को काटा गया है डायगोनल की तरफ में। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं इस सवाल को, थोड़ा आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा क्यूब है। अब इस क्यूब की कटिंग की बात करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्यूब की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्यूब में हमारा क्या मामला हो जाएगा, तो देखो ये पूरा का पूरा अपना क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्यूब में केस क्या बनेगा, इसको यहाँ पर जो है, इट इज कट अलोंग डायगोनल ऑफ टॉप फेसेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट। इसकी कटिंग हम साइड से नहीं करते हैं, इसकी कटिंग हम डायगोनल से करते हैं, ऐसे हम इसकी कटिंग करते हैं। तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं यहाँ पर, तो हमें कितना पार्ट मिलता है, तो हमें यहाँ पर जो है वो 4 पार्ट मिलता है। हमें कितना पार्ट मिलता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 पार्ट मिलता है। अब बोलोगे सर ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखो आपने ऐसे कटिंग लगाई, पहली कटिंग, दूसरी कटिंग, अब ये 4 पार्ट आपको मिलेगा। मैं एक टुकड़ा आपको काउंट करवा देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये आपका पहला टुकड़ा है, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर, तो आप ऐसे समझ के चलो सर ये हमारा पहला टुकड़ा है, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा पहला टुकड़ा है। अब ये एक टुकड़ा को निकाल के आप लेकर आओ, जैसे आपको सबसे बेहतर समझ में आएगा पेस्ट्री। जब आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर साइज का आप एक केक बनाते हो और ऐसे काट देते हो, तो 4 अलग अलग पेस्ट्री निकल के आ जाती है कॉर्नर से, और उन्हीं पेस्ट्रीज को दुकानदार अपने दुकान में लगा देता है। आप उसे खरीदते हो, खाते हो, खिलाते हो, खुश रहते हो, खुश रखते हो, वो वाली बात है। तो यहाँ पर हमें कितने टुकड़े मिलेंगे, 4। एक इधर का टुकड़ा मिलेगा, एक उधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा और एक पीछे से खींचेगा। यानी हमें कितने टुकड़े मिले, तो 4 टुकड़े मिले। हमें कितने टुकड़े मिले, तो 4 टुकड़े। अब वहाँ पर हर एक पार्ट के बारे में अगर हम जानें, जैसे अगर हम इसी पार्ट के बारे में जानने की कोशिश करें, ये पार्ट के बारे में जानने की, तो ये पार्ट कुछ ऐसा पार्ट होगा दोस्त, यहाँ पे समझना मेरी बात को, ये पार्ट कैसा पार्ट होगा, या फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो उस पार्ट के जगह पे आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर हम यहाँ पर इस वाले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो पार्ट है हमारा ये कैसा है। तो इस पार्ट के बारे में जब आप चर्चा करोगे यहाँ पर, तो ये पार्ट आपका कैसे बनेगा वो समझो, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो बोलोगे सर देखो ये पेस्ट्री कुछ इस प्रकार से मेरे हाथ में आएगी, ये पेस्ट्री क्या होगी, कुछ इस प्रकार से मेरे हाथ में आएगी। और ये कैसी होगी पेस्ट्री, सर कुछ ऐसे होगी, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है, ये हमारा पेस्ट्री जो है जाके इस पार्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पूरा प्रॉपर मैनर में। जैसे एक सरफेस ये वाला है, तो ये सरफेस हमें मिलेगा। जब आप इसकी कटिंग करोगे ना, तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये सरफेस मिलेगा आपको। ये जो सरफेस है ये आपका ये मिल जाएगा, और ये वाला जो सरफेस है ये तीसरा मिलेगा। यानी अगर हम बात करते हैं सरफेस 1, सरफेस 2 की और ये सरफेस 3 की, तो ये 1 वाला हमारा ये है, 2 वाला हमारा मेरे भाई ये है, और 3 वाला हमारा जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर हमारी कहानी बनेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर एक एक सरफेस के बारे में जानना है, कौन सरफेस कैसे बनेगा, क्या उसके डायमेंशंस होंगे और क्या उसकी वैल्यू होगी। तो जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा क्या है, एल है, और ये हमारा मेरे भाई बी है, और ये पूरा का पूरा कितना है, एच है। तो पहले वाले पार्ट में एल और बी मिल रहा है, तो पहले वाले पार्ट में ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा एल होगा, और ये कॉर्नर हमारा क्या है, हाइट है, तो ये हमारा हाइट होगा। यानी पहले वाले का जब आप एरिया की बात करोगे, तो पहले वाले का एरिया लेंथ इनटू हाइट होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट हमारा ये देखो ये चीज़ है यहाँ पे, यानी डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा। तो डायगोनल का आधा मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल का आधा है। यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, तो डायगोनल का आधा है। तो डायगोनल का आधा और इनटू हमारा क्या होगा, तो इनटू हमारा हाइट होगा। ये डायगोनल का आधा होगा और ये हाइट होगा। यानी अगर हम इस डायमेंशन की बात करें, तो ये हमारा डायगोनल का आधा होगा, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हाइट होगा। तो पहले वाले पार्ट के बारे में अगर आपको चर्चा करनी है, तो पहले वाला पार्ट एक अपने आप में रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल यहाँ पे, और ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इनटू हाइट।
रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर लेंथ इंटू हाइट, तो पहले वाले का एरिया लेंथ इंटू हाइट होगा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे वाले का एरिया, अब दूसरे वाले का एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का एरिया हमारा हो जाएगा इसका लेंथ इंटू इसका ब्रेथ, तो लेंथ के जगह पे डियागोनल बाई 2 है और ब्रेथ के जगह पे हाइट है। तो दूसरे वाले का एरिया की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे वाले में कितना होगा, लेंथ के जगह पे डायगोनल बाई 2 लिखेंगे और ब्रेथ के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो हाइट लिखेंगे। ये हो गया। अब तीसरा वाला पार्ट की बात करते हैं, जो तीसरा वाला अपना पार्ट है, ये वाला पार्ट है मेरे भाई। तीसरे वाले पार्ट में ये क्या है, तो ये भी डायगोनल का आधा है। और ब्रेथ की बात अगर हम करें तो देखो ये कुछ सरफेस ऐसे होगा मेरे भाई, ये पीछे बना होगा और ऐसे ही बना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ के जगह पर क्या है, ये डायगोनल का आधा है और ब्रेथ के जगह पे क्या है, तो हाइट है। ठीक है, तो तीसरा वाला पार्ट जो कि यहाँ पर ये पीछे मौजूद है, तो ये हमारा किसके बराबर में है, तो बोलोगे सर ये हमारा डायगोनल के आधे के बराबर में है और जो इसकी हाइट होगी वो यही होगी, वो एच के बराबर में होगी। तो तीसरा वाला पार्ट भी हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर डायगोनल का आधा और इंटू हमारा हो जाएगा हाइट। यानी देखो असल में क्या है, ये जो फिगर मैंने बनाया ना, ये असल में ऐसे है। ठीक है, ये तुम्हारा लेंथ है, ये तुम्हारा डायगोनल का हाइट है और ये भी तुम्हारा डायगोनल का हाइट है। तो इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू हाइट। इसका देखो यहाँ पर ये लेंथ इंटू हाइट है, उसके बाद ये हमारा d बाई 2 इंटू हाइट है, उसके बाद ये वाला तुम्हारा d बाई 2 इंटू हाइट है, डायगोनल बाई 2 इंटू हाइट है। तो यही तुम्हारा लेंथ हो गया, यही तुम्हारा d बाई 2 हो गया और यही तुम्हारा d बाई 2 हो गया। तो ये तुम्हारे तीन तरह के जो हैं, एक तरीके से तीनों के तीनों रेक्टेंगुलर पार्ट के हो गए। इसके अलावा तुम्हारे पास दो पार्ट और होंगे दोस्त, और वो दो पार्ट कौन सा होगा, ये ऊपर वाला पार्ट। और जितना ऊपर का पार्ट होगा उतना ही तुम्हारा नीचे का भी पार्ट होगा। अब ऊपर का पार्ट कितना होगा, तो ऊपर के पार्ट के लिए दो तरीके से जा सकते हो। पहला तरीका, इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और उसके आधार पर उसके एरिया निकाल लो। और नहीं तो दूसरा तरीका ये बोलो कि ऊपर वाले के एरिया का एक चौथाई, ऊपर वाला एरिया क्या है, तो ओरिजिनल लेंथ इनटू ब्रेथ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल वाला पार्ट होगा, तो ट्रायंगल वाला पार्ट कितना होगा मेरे भाई, तो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मेरे भाई कितना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ का 1/4 है यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर ये पूरा एरिया है और उस पूरे एरिया का एक चौथाई ये होल्ड करके चलता है। यहाँ पर एक टुकड़ा ये है सर, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो एक टुकड़ा ये होल्ड करके चलता है, यानी L/B/4 यहाँ पे। अब हम जब बात करते हैं कि यहाँ पर ईच पार्ट के बारे में, तो ये ईच पार्ट का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर ईच पार्ट की वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा होगा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का मतलब लेंथ इनटू हाइट। फिर पार्ट नंबर 2 यानी डायगोनल का आधा और इनटू कितना होगा, तो हाइट होगा। फिर पार्ट नंबर 3 ये भी हमारा हो जाएगा डायगोनल का आधा इनटू कितना होगा, हाइट। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, तो प्लस यहाँ पर एक ऊपर वाला रेक्टेंगल होगा और एक नीचे वाला रेक्टेंगल होगा। एक रेक्टेंगल का एरिया इसके बराबर में, तो दो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो 2 इंटू एल इंटू बी अपॉन में 4, यानी एक रेक्टेंगल का एरिया इतना है तो दो रेक्टेंगल का एरिया हमारा इसके बराबर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा क्या हो गया, तो एल एच हो गया। ठीक है, ये डी एच बाई टू कुल मिलाकर क्या बना देगा, डी एच बना देगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये अगर हम काटेंगे तो ये एल बी बाई टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एल बी बाई टू हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को आप रखो, अपना आंसर लेकर आओ, बात खत्म। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे कैसे वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर देखो एक क्यूब है, ये तो क्यूब है तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे तो 8 ही होंगे ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लंबाई इसकी कितनी है, 8 है, हाइट हमारी कितनी है, तो 8 है। ठीक है, डायगोनल हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो ये 8 है, यहाँ पर समझना इस बात को, ये हमारा 8 है और ये हमारा 8 है, तो ये हमारा कितना होगा, 8√2। कितना हो जाएगा सर, 8√2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट है। और ये तो बच्चों की बात है कि सर जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, लंबाई भी 8 चौड़ाई भी 8, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 8√2 हो जाएगी। और ये किसकी वैल्यू होगी, तो डायगोनल की वैल्यू होगी। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, तो 8√2 होगी। इनटू हमारा हाइट भी हमारा कितना होगा, तो 8 होगा। प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से काटो, 2 से काटोगे 4 बार में, ये हमारा हो जाएगा 64 और ये हमारा हो जाएगा 32, तो 64 और 32, तो 64 और 32 यहाँ पे कितना होगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 96। तो आप यहाँ पर जब बात करेंगे 64-32 के बारे में तो बोलेंगे सर ये 96 है और प्लस यहाँ पर 64√2 है। तो 96 प्लस 64√2, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा। विजय वर्मा बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। सचिन जी, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही लाजवाब सवाल था, और हम इसे इस तरीके से समझ सकते थे कि जब हमने इसको 4 टुकड़ों में बांटा तो यहाँ पर प्रत्येक टुकड़ा में एक ये पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और नीचे के हमारे 2 ट्रायंगल प्राप्त हुए। दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर ये मिलेगा आपको, नीचे में ऐसे मिलेगा। जैसे ऊपर में आपको ये मिलेगा ना, तो वैसे ही दूसरा ट्रायंगल आपको नीचे में मिलेगा। अभिषेक कहते हैं मेरा हाथ टूटा हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए बताइए। पहली बात तो दुआ करेंगे कि जल्दी स्पीडी रिकवरी हो आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से आप रिकवर करें और इससे आपकी पढ़ाई में बाधा ना आए। ठीक है, बाकी आप बताइए आपकी क्या सेवा हम कर सकते हैं। मेंसुरेशन के बाद यार देखो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन मैं शुरू करूं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हमारा बाकी है, तो सिंप्लीफिकेशन लगे हाथ सभी बैचेस में एक ही साथ पढ़ा देंगे। पुराने पुराने सारे बैचेस में दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि बच्चों का भला हो जाए। जिन्होंने पुराना पुराना भी बैच लिया होगा ना, मतलब वीओडी है या और पहले के बैचेस हैं, तो उन सब में सिंप्लीफिकेशन चला जाएगा। एक बच्चा कह रहा है दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा एक बार। इतना आसान समझ लिए हो, बताओ, है मेंसुरेशन को तुम एक ही बार में देख लेंगे और रगड़ देंगे। बताओ, पढ़ना पड़ेगा दोबारा, क्या तिबारा भी पढ़ना पड़ सकता है। समझ गए? चलो आ जाओ, तो बढ़िया से क्लियर रखा करो, थोड़ा पढ़ाई किया करो, बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, चलो। सर आपने इंटू 4 क्यों किया है? इंटू 4 क्यों किया? कहाँ इंटू 4 हमने किया यार? बताओ कहाँ पर इंटू 4 हमने कर दिया? कहाँ पर इंटू 4 कर दिया? डिवाइड बाई 4 किया, इंटू 4 तो किया ही नहीं है हमने। हाँ, डी एच बाई 2 का 2 कहाँ गया? अरे डी एच का आधा और डी एच का आधा मिलके संपूर्ण डी एच बना देगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? हमने यहाँ पर क्या किया, डी एच बाई 2 डी एच बाई 2, अब एल बाई टू मिलकर एल बनाता है, बी बाई टू मिलकर बी बनाता है, डी एच बाई टू मिलकर डी एच बना देगा कंप्लीट। ठीक है, और बोलो, और कोई डाउट है तो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अनिर्बान घोष जी, आपका समझ में नहीं आया भैया, आप क्या कह रहे हैं इंटू 4? ठीक है सर, वो समझाएंगे थोड़ा तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इंटू 4 हमने कहीं किया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं आपने इंटू 4 क्यों नहीं किया? क्या कह रहे हो भाई? चलो छोड़ो, आइए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं क्या बोला गया। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी वॉल्यूम इतनी है, इसको 8 क्यूब में काटा गया है। तो बोला गया रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ स्मॉलर क्यूब। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से बोला गया। तो देखो, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था, और मैंने आपको क्या सिखाया था, तो बोला गया था कि देखो हमारे पास एक क्या है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, और ये क्यूब है हमारे पास में। और उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि इस क्यूब को क्या किया गया, इस क्यूब के अंदर में कितनी कटिंग की गई है, तो 8 कटिंग। एक क्यूब जिसकी वॉल्यूम इतनी है, इसको 8 टुकड़ों में काटा गया है। तो यहाँ पर 8 टुकड़ों में कैसे काटोगे, तो पहला कट आप ऐसे लगाओगे, दूसरा कट आप यहाँ पर ऐसे लगाओगे, और तीसरा कट आप यहाँ पर ऐसे लगाओगे। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, पांच टुकड़ा, छह टुकड़ा, सात टुकड़ा, आठवां पीछे हमारा मौजूद है। और तब क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या बोलता है, वो ये बोलता है मेरे भाई कि रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 3 स्मॉलर क्यूब। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा भाई महामूर्ख हैं वो लोग इस धरती के जो इस डेटा को इस्तेमाल करके इसके साइड को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या, आप जैसे वॉल्यूम दे दिया इतना, अब तुम इसका क्यूब रूट करके सोचोगे उसका साइड निकाले, यही तुम्हारी गलती है। क्यों मेरे भाई साइड निकालोगे? 1000 बार बताया है कि जब रेशियो की बात आ जाए, परसेंटेज निकालने की बात आ जाए, तो एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बस इतना समझिए कि आप इसका एक टुकड़ा लेकर आइए थोड़ा यहाँ पर, और उस एक टुकड़े का यहाँ पर थोड़ा स्वागत करिए, बढ़िया से समझिए इस बात को लेकर। ये आपका वो एक टुकड़ा है, ये मेरे भाई क्या है, वो एक टुकड़ा है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट उठा के आप यहाँ लेकर आए हो। कौन सा वाला पार्ट? देखो, आप यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट लेकर आए हो, दिखा आपको यहाँ पे। अब जब ये वाला पार्ट लेकर आए हो, सिर्फ ये वाला पार्ट उठा के यहाँ लेकर आ गए। अब जब उस पार्ट को पर्टिकुलरली लेकर आए, तो क्या सोचा आपने मन में? यही ना अभी पीछे सिखाए थे कि भैया अगर पीछे यहाँ पर इसकी लंबाई अगर मानो यहाँ से लेकर यहाँ 2 यूनिट है, तो भैया इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 का आधा यानी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2 यूनिट है,
तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी मेरे देखो ऊंचाई, मतलब अगर इसकी चौड़ाई मान लीजिए 2 यूनिट है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 1 1 हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर बाहर वाले का जैसे लंबाई 2 है तो ये उसका आधा, चौड़ाई 2 है तो उसका आधा, ऊंचाई 2 है तो उसका आधा, बस बात खत्म। तो हम उसकी वैल्यू को क्यों ले, जो एग्जामिनर दिया, हम अपना वैल्यू लेके चलेंगे, बस बात खत्म यहाँ पे भाई। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे तुम्हारी वैल्यू की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसने कहा ओरिजिनल ले लो, और यहाँ पर तुम क्या ले लो, 3 स्मॉलर वाले का ले लो। बस यहाँ पर ये कि दोनों का सरफेस एरिया ले लो। हमने कहा ओरिजिनल वाले का सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर है, और साइड हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पर बोलेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और यहाँ स्मॉलर वाले का कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारा कितना है, तो 1 का स्क्वायर, बस बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 6 इंटू हमारा 4 हो गया, और यहाँ देखेंगे तो 3 इंटू 6 हो गया मेरे भाई। 6 से 6 खत्म, 4:3, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्यों जाए भाई, यहाँ पर जो तुमने वैल्यू दी है हमें जाना ही नहीं है उससे, क्या मतलब है हमारे लिए, मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है 6 a² होता है, तो हमने वही लगा दिया। सर सिंप्लीफिकेशन के लिए नंबर सिस्टम करना ज़रूरी है, किसने तुम्हारे बात ये दिमाग में डाल दी, बताना ज़रा। तुम्हारे दिमाग में ये घटिया सी बात किसने डाली है मोहित जी, कि ऐसा करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, बताओ। फालतू की बात नहीं ये सब। ठीक है, आ जाओ। तो क्लियर हो गया हमारा ये बात यहाँ पे, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो 140 नंबर, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या बोला गया जरा पढ़ो। कहा गया एक ठोस सिलेंडर जिसका आधार 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, दो समान सिलेंडर में, ठीक है, दो समान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है, कुल सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग अ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, इतना, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इसकी अपनी एक यहाँ पर क्या है, तो इसकी अपनी एक रेडियस है, अपनी एक हाइट है, और उसको बाइसेक्ट किया गया उसके हाइट से, फ्रॉम इट हाइट। मतलब एक बाइसेक्शन ऐसे होता है, एक बाइसेक्शन ऐसे होता है। जब तुम ऐसे सीधा सीधा काटोगे तो कभी वो सिलेंडर तो बनेगा नहीं मेरे भैया, कुल्फी वाला इसे ही काटता है, देखते हो, कुल्फी वाला आएगा इसे बीच से काटेगा, बीच से काटेगा, तो वो सिलेंडर नहीं रहता फिर। ठीक है, तो हम बाइसेक्शन को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे बाइसेक्शन नहीं करने वाले, तो उसको बाइसेक्ट किया गया इसके हाइट से, एकदम ऐसे जो है बीच से काट दिया गया है, और दो आइडेंटिकल सिलेंडर मिल गए। दो आइडेंटिकल सिलेंडर कौन से मिल गए, एक तुम्हारा ये ऊपर वाला टुकड़ा मिल गया भाई मेरे यहाँ पे, और एक तुम्हारा यहाँ पर क्या मिल गया, तो एक तुम्हारा यहाँ पे नीचे वाला टुकड़ा मिल गया। तो बाइसेक्शन करने के बाद में ये दो टुकड़े हमें मिल चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का हमारा इंक्रीज होने वाला है, टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का जो हमारा इंक्रीज है वो हमारा होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितने परसेंट इंक्रीज की, फिर आप वहीं बात करोगे सर वैल्यू लेना पड़ेगा क्या। चलिए हम आपको समझाते हैं वाकई में वैल्यू लेने की आवश्यकता है भी या नहीं है। अभी हम आपको बोले कि यार जब रेशियो की बात आती है, जब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात आती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, गुस्सा दिलाते थे छोटा भाई है, बोलो काम कुछ और करता कुछ और है। कोई बात नहीं, चलो हटाओ उसको, फोकस हटाओ यहाँ पे, अब इस पे फोकस करते हैं। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी हम यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेंगे ना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। तो नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं इसकी रेडियस को हम कितना मान लेंगे, 1 बोल लेंगे, उसके बाद इसकी हाइट को कितना बोल देंगे, 2 बोल देंगे। अब ये बाइसेक्ट हुआ है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। तुम्हारे डेटा को हम नहीं मानते, हम अपना डेटा को मानते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता, ठीक है। हालांकि टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, नहीं यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा 2πr इंटू एच प्लस आर है, और यहाँ पर इसकी अपनी, क्योंकि इसके रेशियो फिक्स नहीं है ना, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस आर, और इसका क्या करेंगे, डबल। यहाँ पर एक काम करिए, आप इसके ओरिजिनल वैल्यू को लेके चलिए, क्या पता इसके दिए गए मान से कुछ दिक्कत आ जाए,
क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये H प्लस आर की वजह से है। अगर ये प्रोडक्ट में होता तो कोई परेशानी नहीं आती, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये सम में है, तो परेशानी आ सकती है। तो परेशानी आ सकती है तो हम एक बार इनके दिए गए डेटा को लेके चल लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग पहले मैच भी करके देख लेंगे यहाँ पर कि अपना जो रेशियो हम लेकर चल रहे हैं उससे क्या आ रहा है, ठीक। तो एक बार इनका देखो, रेडियस ऑफ बेस इन्होंने कितना कहा है, तो रेडियस ऑफ बेस यहाँ पर जो है यहाँ पे 28 बोला है। कितना बोला है? 28 बोला है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 24 हमारा कहा गया है। चलो, अब मेन बात है रेडियस हमारा सेम रहने वाला है, रेडियस में नहीं बदलेगा। और ये जो हमारी हाइट है 24, ये तुम्हारी 12 और 12 में ये बदल जाएगी, ये 12 और 12 में बदल जाएगी यहाँ पे। एक बार इस डेटा के साथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सिलेंडर की रेडियस हमारी इतनी है, हाइट हमारी इतनी है, बाइसेक्ट किया गया दो आइडेंटिकल पार्ट में, तो परसेंटेज चेंज हमारा कितने का होगा। अब यदि हम इसका देखते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू वहीं आर तुम्हारा होगा, 2 इंटू पाई इंटू वहीं आर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बोलोगे H प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका इतना हो गया। इसकी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 2 हो गया, पाई हो गया, वहीं आर होगा। और अब इसकी हाइट पर्टिकुलरली, अच्छा यहाँ पर देखो तो हमारे पास कितने हैं, तो बोला गया है यहाँ पर कि परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का है। तो एक की हमारी कितनी वैल्यू होगी, तो बोलोगे 2 इंटू पाई इंटू आर, और यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी, इसके हाइट की क्या हो जाएगी, आधी। तो h/2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, h/2 प्लस आर हो जाएगा, h/2 प्लस आर हो जाएगा। और ऐसा हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, और ये हमारे क्या हो गए, दो टुकड़ों के हमारे टोटल सरफेस एरिया हो गए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे ये बात? कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। चलिए, तो ये हमारा पुराने वाले का टोटल सरफेस एरिया, ये नए वाले का टोटल सरफेस एरिया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए 2 पाई आर से हमारा ये क्या कटिंग है, पूरा का पूरा 2 पाई आर का कट है। तो बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रेशियो हो जाता है, इसीलिए मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं माना है। तो H प्लस आर का अगर आप सम देखते हो तो 28 और 24 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर H प्लस आर का सम हमारा 52 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो H का आधा और R का सम, तो H का आधा का मतलब कितना, 12 हो गया, और 12 प्लस आर यानी ये हमारा 28 12 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। 2 से यदि हम काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में कटेगा, 2 से ना काट के आप ऐसे कर लो, 4 से काटो आपका 13 बार में, और 4 से काटो आपका 10 बार में। तो फाइनली आपकी वैल्यू 13/20 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इंक्रीज कितने का है, 7 का है। इंक्रीज हमारा कितने का है, तो बोलेंगे 7 का है। कितने के ऊपर में है, 13 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100%। यानी अगर हम बात करेंगे तो 700/13% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 13 से मेरे भाई 6 बार में 13 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 50 हो गया हमारा, 13 का हमारा 3 गुना 39 हो जाएगा, ठीक है। 11 बच गया हमारे पास में, और अगर हम 11 की बात करें तो फिर 110 हो जाएगा, 13 8 104 यानी 53.8%, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम खुद से वैल्यू नहीं ले सकते हैं, रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब वैल्यू जो आ रही है वो H प्लस आर के ऊपर में डिपेंड हो रहा है। इनके रेशियोज अलग अलग हैं, हो सकता है ये इसका 2 गुना हो सकता है, इसका 3 गुना हो सकता है, इसका 4 गुना हो, तो वो चीज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ही एग्जैक्ट वैल्यू दोनों के अंदर से कॉमन निकालना वो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर या तो हम अपनी वैल्यू ऐसे लें जो इनका रेशियो हो, जैसे मानो हाइट और रेडियस जिस रेशियो में दिए गए हैं हम उसी रेशियो में वैल्यू माने। जैसे मानो यहाँ पर ये 24 और ये 28, ये किस रेशियो में है, 24 28 की बात करोगे तो बोलोगे सर 4 6 और 7 के रेशियो में है, तो आप यहाँ पर 6 और 7 ले सकते थे, बट रेशियो आपको वही लेना पड़ेगा जिस रेशियो में इसके रेडियस और हाइट दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ पर 1 और 2 लेने की कोशिश कर रहे थे ना, तो 1 2 नहीं ले सकते थे, ये 6 और ये 7 हम ऐसे ले सकते थे, तो भी हमारा सवाल जो है वो हमारा बन जाता। तो अल्टीमेट हमने इसकी कटिंग की, नई कटिंग की, तो हमें नए सरफेसेस प्राप्त हुए। हमने ये देखा कितने परसेंट का हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये इसका पुराना टोटल सरफेस एरिया था, ये इसका नया टोटल सरफेस एरिया है। इनके रेशियोज को हमने देखा, हमारा इतने परसेंट का इंक्रीज आया है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो मेरे भाई जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की जब बात आती है तो हम ऐसे सवालों को इसी तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से हमारा ये टॉपिक चल रहा है और बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे।
बस बढ़िया तरीके से आप लोग जो है प्रॉपर वे में रिवाइज करते चलो। जितना हम करा रहे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं और कई बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। और वर्षा जी, आप कॉलिंग टीम में बात करें, कॉलिंग टीम में आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।